हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, जेपी पावर आज करीबन 0.65 रुपीज़ या फिर कहूँ 10% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक के अंदर कह सकते हैं लगातार हमने गिरावट देखी। लास्ट एक महीने में करीबन 12% और जो पिछला 6 महीना रहा है उसमें करीबन 18% के आसपास स्टॉक जो है वो फिसल चुका है, नीचे गिर चुका है। आज की अगर बात करता हूँ तो 6 रुपये 10 पैसे का स्टॉक ने अपना लो बनाया और वहाँ से थोड़ा सा अपसाइड आपको ज़रूर आता हुआ नजर आया। 30 पैसे के आसपास स्टॉक जो है वो ज़रूर बढ़ा है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि इस प्रकार की बड़ी गिरावट किस तरह से नजर आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर आज की मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, सो फ्रेंड्स करेंटली जो वॉल्यूम हमको नजर आ रही है जेपी पावर के अंदर वो करीबन 5 करोड़ 85 लाख शेयर्स, 5 करोड़ 85 लाख शेयर्स जो है वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। एक बड़ी मात्रा में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं एंड ऑन डिलीवरी बेसिस डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अभी आप कह सकते हैं डिलीवरी से पहले तो अगर बाइंग सेलिंग ऑर्डर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अभी बाइंग ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। बिकॉज 1 करोड़ 67 लाख के जो है बाइंग ऑर्डर्स है और 1 करोड़ 8 लाख के सेलिंग ऑर्डर्स है। इसका मतलब सेलिंग पे ज़्यादा हावी है बाइंग ऑर्डर्स, उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है। डिलीवरी बेसिस पे अगर अभी 2 बजे तक की डिलीवरी यहाँ पर नोटिस करें तो करीबन 48% की डिलीवरी दिखा रहे हैं। बट अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कंपनी के खराब तीसरी तिमाही के नतीजे से। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जीपी पावर के अंदर समझने की, बिकॉज जो कंपनी है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं है। जीपी पावर के दोस्तों जब भी नंबर्स निकल के आए, जैसे इस बार नंबर्स निकल के आए राइट, स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू था जो करीबन 14527 1452 के आसपास का कंपनी ने अपना जो पिछले साल का रेवेन्यू पोस्ट किया था वो घट के 1206 करोड़ का हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1501 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था जो घट के 1206 करोड़ हो गया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्यू ऑन क्यू भी काफ़ी खराब थी, वाई वाई भी काफ़ी खराब थी। बट ये था कि दोस्तों रेवेन्यू ज़रूर डिप गया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके लिए, और उसके अंदर ही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। जो कंपनी है उसने करीबन 158 करोड़ के मुनाफे के सामने करीबन 237 करोड़ का लॉस पेश कर दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं 158 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, 237 करोड़ का अब कंपनी लॉस में आ गई है। तो अगर दोस्तों इस प्रकार के फिगर्स निकल के आएंगे और एक जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कम से कम एक स्टेबल परफॉर्मेंस तो हो, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। पिछले क्वार्टर में करीबन कंपनी का 116 करोड़ का मुनाफा था और अब दोस्तों एक क्वार्टर के अंदर ही कंपनी वो 116 करोड़ से 237 करोड़ के घाटे में आ गई। तो आई थिंक ये जब नंबर्स निकल के आते हैं, ऐसे नंबर्स जब मार्केट्स में पेश होते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट का मूड माहौल खराब होना स्वाभाविक सी बात है। आई थिंक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है नंबर्स के अंदर। कभी लगता है कि हाँ कंपनी स्टेबिलिटी दिखाएगी, कंपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक करेगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है लगातार। पहले तक तो दोस्तों कंपनी जो है वो करीबन अपने एक शेयर पे 100 पैसे यानी 1 रुपये के आसपास कमा रही थी राइट। मतलब कंपनी एक शेयर पे 1 रुपये कमा रही थी। अब क्या हो चुका है, वो कंपनी एक शेयर पे 20 पैसे खो रही है। उससे पहले करीबन 7 पैसे पे आ गई थी, 0.07 पैसे पे अब 0.20 पैसे नेगेटिव में आ चुकी है। तो ये है कि दोस्तों कंपनी जो है वो अगर उस जिस भी कंपनी का दोस्तों ईपीएस इस प्रकार से फॉल कर जाता है और कंपनी जो है वो पैसे दे उनको देना पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज इस परफॉर्मेंस में क्या है कि एक भी चीज़ आपको पॉजिटिव में देखने को नहीं मिलेगी। रेवेन्यूज डाउन हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में तो कंपनी खुद लॉस में आ चुकी है, और आई थिंक जो रेड फ्लैग्स है वो साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस डेफिनेटली ड्यू टू कंपनीज लॉस वो अनडाउटेडली आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा ही आएगा। तो आई थिंक जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती है तो मार्केट्स भी आपको देखिए एक खराब रिएक्शन देगा ही देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ कि स्टॉक आज ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा डाउन हो गया। स्टॉक में 10% ज़्यादा की गिरावट आपको आती हुई नजर आ गई। तो इसी प्रकार की देखिए चीज़ें होती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डेफिनेटली ज़्यादा बताई नहीं जाती है वीडियोस के अंदर, कंपनी की कुछ 3 ऐसी सब्सिडरीज है जहाँ पे कंपनी को लगता है कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी है ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि बिजनेस कब तक चल सकता है उसकी कंपनी को पक्का पता नहीं है। एक है दोस्तों जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, एक है जेपी मेघालय पावर लिमिटेड, और एक और दोस्तों यहाँ पर निकल के आती है संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये तीन दोस्तों ऐसी कंपनी है जेपी पावर की सब्सिडरीज कंपनी है तीनों, जहाँ पर डेफिनेटली कंपनी को पता नहीं कि कब तक जो बिजनेस है वो चलेगा। ये साफ साफ कंपनी कह रही है। जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड जहाँ पे करीबन होल्डिंग कंपनी का 228 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहीं अगर मैं जेपी मेघालय पावर की बात करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी ने करीबन 8 करोड़ 46 लाख रुपए लगा रखे हैं। और अगर यहाँ पे संगम पावर लिमिटेड बात करता हूँ
तो वहाँ पर होल्डिंग कंपनी का करीबन 552 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 552 करोड़ का। तो यहाँ पर वही है कि देखिए दिक्कतें पहले से थी, ऐसा नहीं कि आज आई है, बट अगेन गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि बिजनेस कब तक चल सकता है। तो इसके लिए कंपनी साफ साफ कहती है कि उनको अनसर्टेनिटी है, उनको नहीं पता कि कब तक जो बिजनेस है वो यहाँ तक चल पाएगा। ये साफ साफ दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम कंपनी के लिए निकल के आ रही है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बातें डिस्क्लोज की गई वो डेफिनेटली पता चले, बिकॉज यही है कि देखिए अगर आप कंपनी जब भी अनाउंस करती है अपने नंबर्स तो सिर्फ नंबर्स पढ़ के हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ को समझना पड़ता है कि आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है, राइट। क्योंकि कंपनी के अंदर दिक्कतें क्या है, दिक्कतें सबसे बड़ी यही है कि एक अनस्टेबल कंपनी है, राइट। मैं बात बार बार स्टेबिलिटी की क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अनस्टेबल कंपनी होगी जो लगातार इस प्रकार के यहाँ पर नंबर्स पेश करती है, कभी कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में आ जाती है, कभी कंपनी फिर घाटे में आ जाती है, कभी कंपनी का देखिए नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आते हैं। तो आई थिंक जब भी दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है तो इन्वेस्टर का डेफिनेटली एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, यानी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, वो टूट जाता है। और आई थिंक जेपी ग्रुप के अंदर तो बिल्कुल टूट चुका ही है। बट आई थिंक अब नंबर्स अगर इस प्रकार के निकल के आ रहे हैं तो इसके ऊपर अब कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, बिकॉज नंबर्स से साफ साफ साबित होता है कि हाँ कंपनी के लिए बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें सामने नज़र आ रही है, काफ़ी दिक्कतें हमको पहले से पता था, जो लग रहा था कि थोड़ी बहुत सही हो सकती है, बट अगेन अब इसके ऊपर ज़्यादा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज नंबर्स इतने ज़्यादा ख़राब निकल के आ रहे हैं। स्टॉक में देखिए साफ साफ हम देख ही सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कह सकते हैं बड़ी गिरावट आ रही है और आज 10% के आसपास टूटा है। पता नहीं कि अब कौन से लेवल्स पे जाके रुकेगा। जो उसका 52 हफ्तों का लो है वो करीबन 5 रुपये 45 पैसे है, राइट। जो पिछला एक साल था जब स्टॉक करीबन यहाँ पे 25-26% गिरा था, एक बात थी कि एक जोन में मूव करता था, बट अभी भी देखना होगा कि ये वाला जो जोन था, जो जहाँ से स्टॉक वापस रिकवर कर गया था, क्या वापस रिकवर कर पाता है, बिकॉज अगर रिकवर नहीं करता है तो फिर यहाँ पर गिरावट जो है वो काफ़ी बनती हुई नजर आएगी। अभी स्टॉक क्या कर रहा था, अब लगातार एक जोन में ट्रेड कर रहा था, करीबन ये वाली। अब देखिए स्टॉक क्योंकि इन लेवल्स के आसपास आया है तो देखना होगा कि किस प्रकार से वापस से ऊपर उठ सकता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली या फिर फंडामेंटली कंपनी के अंदर ज़्यादा लगता नहीं कि कुछ बचा हुआ है, बिकॉज अगर अब नंबर्स इस प्रकार के आते रहेंगे तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और लगातार देखिए पैसा तो जा ही रहा है ना, क्योंकि इस साल की शुरुआत से शेयर जो है वो करीबन 17% टूट चुका है। और जो शेयर का 52 हफ्तों का ये 9 रुपये 45 पैसे का जब तक नहीं आ पाएगा, जब तक कंपनी के जो नंबर्स है वो अच्छे नहीं निकल के आएंगे। तो ये है कि अगर आपने अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रखा है तो फिर तो बात अलग ही है, बट अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म का विजन है तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू अवॉइड द स्टॉक। जिनके पास भी नहीं है वो तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, क्योंकि अगर 6 रुपये 45 पैसे पे आप लेने की सोचते भी है ना, कोई पक्का बात नहीं है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो आपको 7.5 रुपये कब होता हुआ नजर आएगा। या तो आप ये है कि 3 महीने वेट कर लीजिए, 3 महीने वेट कर लीजिए, नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर लगातार कंपनी का इसी तरह से नुकसान आता रहा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि जो 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट पेश किया था, बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया था, वो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए पॉइंट था। बट अब क्योंकि कंपनी लॉस में आ गई है तो एक मेजर कंपनी के लिए सेटबैक है जो हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप लोगों को लगता है वो बताइए। मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए सपोर्ट की बात यही है कि 6 रुपये 10 पैसे जो आज का लो है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर उसके नीचे चले जाता है स्टॉक तो फिर डेफिनेटली काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।